हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 151 से 160 तक बनाएंगे। अनुक्रम और श्रेणी के ज्यादातर सवाल गुणोत्तर श्रेणी से होंगे। तो मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं सवाल पढ़ता हूं तो आप वीडियो रोक दीजिए, सवाल खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सवाल छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं और बाद में आके कोशिश कीजिए, लेकिन किसी भी सवाल पे 15 मिनट से ज्यादा समय मत दीजिए। तो कागज और कलम तैयार कर लीजिए और हम लोग बनाते हैं सवाल। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो आप मिस कर जाएंगे। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ बाकी टीचर से, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 151 कहता है कि हमें योग निकालना है, दिया हुआ 1/x 1 जोड़ x² यहाँ पे गुना 1 जोड़ 2x बटा 1 जोड़ x² जोड़ 2x बटा 1 जोड़ x² का होल स्क्वायर, ऐसे अनंत पदों का योग निकालना है। x का मान दिया हुआ है, बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के। तो क्योंकि x बड़ा या बराबर है 0 से, 2x बटा 1 जोड़ x² जो है हमेशा 1 से छोटा होगा। तो हम अनंत पदों का योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अनंत पदों का योग का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो पहला पद 1 है और आप समान अनुपात लिखेंगे, 2x बटा 1 जोड़ x² है। अब ये पूरा 1 जोड़ 1 प्लस x² से गुणा किया है तो उसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर अंश पदों का योग रखेंगे, 1/1 घटाओ r। r का मान 2x बटा 1 जोड़ x² है, तो आप इस देखिए 1 जोड़ x² ऊपर जाएगा, ये कट जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 102 कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग जिसका समान अनुपात 1 से छोटा है वो 32 है, और उसके पहले दो पदों का योग 24 है। तो पद निकालने हमें गुणोत्तर श्रेणी के। तो दिया है, तो मान लेते हैं ये पहला पद है और आर हमारा समान अनुपात है, तो दिया है a जोड़ आर 24 है और अनंत पदों का योग यानी a/1 घटा आर 32 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 24 जोड़ 1 जोड़ आर, 24/1 जोड़ आर, यहाँ से इस फॉर्मूले से। और यहाँ से लिख सकते हैं a बराबर 32 गुना 1 घटा आर। तो ये और ये बराबर करेंगे तो 1 घटा आर स्क्वायर बराबर 3/4, यानी आर का मान 1 प्लस माइनस 1/2। अब देखते हैं, यदि आर 1/2 है तो हमारा जो श्रेणी है वो 16/4 होगा, और अगर माइनस 1/2 है तो 48 माइनस 24 12 ऐसा होगा। सवाल नंबर 153 कहता है कि एक घटती हुई गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग 4 है और उसके स्क्वायर्स का योग, पदों के स्क्वायर का योग 16/3 है। तो गुणोत्तर श्रेणी निकालनी है। तो ए पहला पद है और आर समानुपात है, हर सवाल में ऐसा ही लेंगे। तो अनंत पदों का योग एक घटा वार बराबर 4, और स्क्वायर कर दिया तो पहला पद ए स्क्वायर हो जाएगा और समानुपात आर स्क्वायर हो जाएगा, वो 16/3 दिया है यहाँ पे। तो ये दो हो गए हमारे। तो अब यहाँ पे आप मान रख सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। यहाँ से ए का मान रख सकते हैं इसमें, तो ए का मान रख दिया तो 16 गुना 1 माइनस आर होल स्क्वायर हो गया, बटा 1 घटा आर स्क्वायर बराबर 16/3। तो इसको हल किया तो 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर, 16 16 कट गया, 1/3 आ गया, यानी आर का मान 2 है, ए का मान आ गया 2। आर का मान आधा है और ए का मान 2 है, तो इसमें रख देंगे तो आर का मान तो ए का मान निकल जाएगा। तो गुणोत्तर श्रेणी हमारी हो गई 2 1 1/2 1/4 ऐसा। सवाल नंबर 154 कहता है कि यदि p ऑफ x, यानी फंक्शन है p x का, तो 1 जोड़ x² जोड़ x4 ऐसे करके x के पावर 2n-2 और बटा 1 जोड़ x जोड़ x² ऐसे x के पावर n-1 तक गया है। एक बहुपद है x में, तो n के संभावित मान निकालने हैं। तो बहुत आसान है। तो जो न्यूमरेटर है उसमें x² है आपका सामान्य अनुपात, पहला पद 1 है। तो जो योग होगा वो होगा x के पावर 2n घटा 1/x² - 1, और नीचे हो जाएगा x के पावर n-1 बटा x-1। तो इसको हल करेंगे तो आएगा x के पावर n+1 बटा x+1। तो ये फॉर्मूले में तभी पॉलिनोमियल बनेगा अगर n जो है वो विषम संख्या है।
ठीक है, सम संख्याओं के लिए आप भाग नहीं दे सकते हैं, विषम संख्याओं के लिए आप भाग दे सकते हैं। 155 कहता है x का मान है a जोड़ a बटा r जोड़ a r स्क्वायर ऐसे अनंत पदों तक, और b y है b घटाओ b बटा r जोड़ b बटा r स्क्वायर घटाओ ऐसे अनंत पदों तक, और z है c जोड़ c बटा r स्क्वायर जोड़ c बटा r का पावर 4 अनंत पदों तक। तो हमें सिद्ध करना है एक्स वाई बटा जेड बराबर ए बी बटा सी। तो x का मान हो गया a बटा 1 घटाओ 1 बटा r, यानी ए आर बटा आर माइनस वन। वाई हो जाएगा उसी तरह से बी आर बटा आर माइनस आर प्लस वन। बी का जो समान अनुपात है माइनस 1 बटा आर है, माइनस 1 बटा आर है, तो ये एक यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। और जेड उसी तरह से होगा सी आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर माइनस वन। तो आप एक्स वाई में मान रख दीजिए और जेड का भी मान रख दीजिए, आ जाएगा एक्स वाई बटा जेड बराबर ए बी बटा सी। वो हल नहीं किया, आप ये हल करके देख लीजिएगा। 156वां सवाल कहता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें जो पदों की संख्या है वो सम है। यदि सारे पदों का योग 5 गुना है उन पदों के योग से जो विषम जगहों पे है, तो हमें सामान्य अनुपात निकालना है। तो पहले मान लिया है पहला पद है आर सामान्य अनुपात है, दो एन टोटल संख्याएं हैं। तो सभी संख्याओं का योग कितना हो गया, ए गुना आर के पावर 2n माइनस ए माइनस वन बटा आर घटाव 1। अब विषम संख्याओं का योग कितना होगा, ए के पावर ए गुना आर के पावर 2n माइनस वन बटा आर स्क्वायर माइनस वन। अब दिया है कि s बराबर 5 गुना s ऑड, यानी विषम संख्याओं का योग जो है उससे 5 गुना है सभी संख्याओं का योग। यहाँ पे आप 5 रख दीजिए और हल कीजिए, यहाँ पे ये कट जाएगा, ऊपर वाला तो पूरा कट जाएगा, आर माइनस वन से आर प्लस वन हो जाएगा, यानी 5 बटा आर प्लस वन बराबर 1 हो जाएगा। तो आर का मान 4 आ गया। आर का मान 4 आ गया तो बाकी सब कुछ आप निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ सामान्य अनुपात निकालना है। 157 सवाल कहता है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग 3 घटाओ 3 के पावर n प्लस वन बटा 4 के पावर 2n है, तो हमें समान अनुपात निकालना है। तो Sn दिया हुआ है 3 घटाओ 3 के पावर n प्लस वन 4 के पावर 2n। तो Tn हम लिखेंगे Sn माइनस Sn प्लस वन, सॉरी Sn माइनस Sn माइनस वन। तो 3 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 के पावर n बटा 4 के पावर 2 गुना n माइनस वन घटाओ 3 के पावर n प्लस वन बटा 4 के पावर 2n। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 के पावर n बटा 4 के पावर 2n गुना 13। तो r बराबर tn बटा tn माइनस वन, 3 बटा 16 हो जाएगा। तो इसको देखने का बहुत सीधा तरीका है, आप यहाँ पे इसको देखिए तो 3 एक एक करके बढ़ेगा और 4 दो दो करके बढ़ेगा, 4 स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा यहाँ n में जब रखेंगे तो, ठीक है। तो उससे आप सीधा हिसाब लगा सकते हैं कि सामान्य अनुपात जो है 3 बटा 16 आएगा। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन से भी सवाल बन जाते हैं। सवाल नंबर 158 कहता है कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है जिसके सारे पद जो हैं वो धन है और जो सामान्य अनुपात है वो 1 से छोटा है। सिद्ध करना है कि कोई भी संख्या जो कि बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, तो बाकी सभी संख्याओं के योग से यदि कॉमन रेशियो छोटा हो, बराबर हो, बड़ा हो 1/2 से। तो मान लेते हैं पहला पद है आर सामान्य अनुपात है, तो एनवा पद जो है ए आर के पावर n माइनस वन है। तो बाकी सभी बाद वाले पदों का योग कितना होगा, ए आर के पावर n बटा 1 घटा आर। अब टी आर बटा एस निकालते हैं, 1 घटा आर बटा आर आ गया। यदि 1 घटा आर बटा आर 1 से बड़ा है तो आर छोटा होगा आधा से, यदि बराबर है 1 के तो आधा होगा, और यदि छोटा है 1 से तो आर बड़ा होगा आधे से। तो ये सिद्ध हो गया। अब 159 नंबर सवाल कहता है कि हमें सिद्ध करना है 6 से 6 ऐसे n अंक है होल स्क्वायर जोड़ 8 8 8 ऐसे n अंक है बराबर 4 4 4 ऐसे 2 n अंक है, तो हमें सिद्ध करना है। थोड़ा मुश्किल सवाल है बट इतना भी मुश्किल नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, 6/9 ले लेंगे तो 10 के पावर n घटा 1 हो जाएगा, यानी 2/3 गुना 10 के पावर n घटा 1। अब 8 8 ले लेंगे तो 8/9 10 के पावर n घटा 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा ये जो है वो हो गया 4/9, ठीक है।
4/9 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2n घटाओ 2 गुना 10 के पावर n जोड़ 1 घटाओ 2 के पावर 10/n घटाओ 2। ठीक है, तो 4/9 लेंगे तो इसको गुना करना होगा हमें, उसे स्क्वायर है तो 4/9 हो जाएगा, स्क्वायर है। ठीक है, और इसका स्क्वायर हो गया तो इसका स्क्वायर इतना हो गया, और यहाँ पे 4/9 लेंगे तो 2 अंदर रह जाएगा, तो इसको 2 से गुना कर दिया, तो इसको हल किया तो 4/9 10 के पावर 2n घटाव 1 है, जो कि इसके राइट हैंड साइड के बराबर है, तो सिद्ध हो गया। 160 नंबर सवाल कहता है कि योग निकालना है x जोड़ y जोड़ x स्क्वायर जोड़ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जोड़ एक्स क्यूब जोड़ एक्स स्क्वायर वाई जोड़ एक्स वाई स्क्वायर जोड़ वाई क्यूब, ऐसे n पदों का। तो क्या करेंगे कि आप इसको देखिए, इसको 1/xy से कॉमन लेंगे तो x माइनस सॉरी 1/x-y कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जोड़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जोड़ एक्स फोर माइनस वाई फोर, यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम पदों तक, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर का योग और वाई क्यूब वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई फोर का योग जो है वो घटाव में आ जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला पे बिठा देंगे, ये आपका योग आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग 160 सवाल खत्म करते हैं, और मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। पीडीएफ का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप कैसे मेरी वेबसाइट पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। अष्टावक्र.org मेरी वेबसाइट है, यहाँ ये दूसरा लिंक बीजगणित का है, तीसरा लिंक त्रिकोणमिति का है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डेट से आपको पता चल जाएगा कब अपडेट हुआ है किताब। तो ये ध्यान रखिएगा ये डेट पे, क्योंकि पीडीएफ जब आप डाउनलोड करेंगे तो डेट नहीं होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की किताब 15-20 दिनों के अंदर आ जाएगी। तो आप सवाल बनाते रहिए, मेरा इंतजार मत कीजिए कि मैं वीडियो करूंगा, और अगर आपको कोई भी गणित का सवाल हो, ठीक है, किसी भी किताब से 12th के लिए, तो आप आके कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, कोई गारंटी नहीं कि मैं बना दूंगा। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए सवाल पूछने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलते हैं अगले वीडियो में 10 और सवाल के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।